तो फाइनली ब्लैक क्लोर का चैप्टर 292 भी रिलीज हो चुका है एंड इस चैप्टर में हमें बताया गया कि कैसे मागना ने सोल चेन डेथ मैच को यूज करना सीखा। प्लस इस चैप्टर में हम लोगों को मागना और दांते के आगे की फाइट भी देखने को मिलेगी। एंड इस वीडियो में मैं ब्लैक क्लोर के चैप्टर 292 का रिव्यू करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा एंड पूरा चैप्टर भी कवर करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आस्था और एनीमे ब्लैक एक्स में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों चैप्टर 292 को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों को 6 महीने पहले की बात बताई जाती है और मागना जोरा को बोलता है, प्लीज मुझे तुम अपने लड़ने का तरीका सिखा दो। हार्ट किंगडम में मैंने सुना कि मैं माना मेथड को यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बहुत कम मैजिक पावर है। तुम भी मेरे जैसे एक पीजेंट हो, पर तब भी तुम माना मेथड के जैसा ही एक मैजिक यूज कर पा रहे हो। और जब तुम ओपोनेंट के मैजिक को दुगनी ताकत से उसी की तरफ वापस फेंकते हो, वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और कम मैजिक होने के बावजूद तुम लड़ पा रहे हो, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। इसलिए मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे तुम अपने लड़ने का तरीका सिखा दो। और वैसे भी अगर मैंने ये सब नहीं सीखा तो लक मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और मैं लक से पीछे नहीं रहना चाहता। प्लस मुझे ब्लैक बुल्स का बर्डन बन के नहीं रहना है, मुझे ताकतवर बनना है। एंड देन जोरा मागना की तरफ देखता है और उसे अपने डैड की याद आ जाती है कि जोरा के डैड भी एक लो क्लास मैजिक नाइट थे जिनके पास मागना की तरह ही फायर मैजिक था। एंड आफ्टर दैट जोरा मागना को बोलता है, मैं तुम्हें घुटनों के बल नहीं देखना चाहता, तो प्लीज ऐसा करना बंद करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और वैसे भी एक साथ काम करने से शायद हम लोग एक न्यू डिस्कवरी कर पाए, मेरे पीछे आओ। एंड देन जोरा मागना को अपने सीक्रेट बेस में ले आता है और उसे बोलता है, ये है मेरा सीक्रेट बेस, मैं भी अपने आप को ताकतवर बनाना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो ये पता ही है कि मैं भी माना मेथड यूज नहीं कर सकता, पर जैसा मैंने सुना है कि हार्ट किंगडम के लोग माना मेथड को बहुत इजीली यूज कर लेते हैं और उसे अपने मैजिक के साथ कंबाइन करके बैटल में यूज करते हैं। बट ऐसे फाइटिंग स्टाइल के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर, सेंस और तुम्हें बहुत ही ज्यादा अडेप्टिव होना पड़ेगा, पर एक लो क्लास बंदे में इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए मुझे टाइम से पहले एक फॉर्मूला तैयार करना होगा जिससे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज कर पाए, जैसे कि काउंटर ट्रैप मैजिक। पर तुम्हें पता है लो क्लास वाले लोगों के पास एक एडवांटेज भी होता है, माना मेथड को अगर किसी कमजोर मैजिक से बनाया जाए तो वो गायब नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। एंड इसलिए अगर तुम इसे टाइम दोगे तो तुम एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बना सकते हो, पर ऐसा करने के लिए तुम्हें माना और ह्यूमन को सही से जानना होगा। तुम्हें जिसे पढ़ने की जरूरत है वो है मॉडेस्टी और सॉलिड एफर्ट्स। पर क्या तुम्हारे जैसा डम और इम्पेशेंट बंदा ऐसा कर पाएगा? एंड अब मागना बोलता है, मैं बिना सोचे मैजिक यूज करता हूँ, पर अब जितना मुझे पता चलता जाएगा मैं उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा और मेरा माना बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। पर मुझे अपने एट्रीब्यूट्स को भी बढ़ाना होगा और मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं दूसरे के अटैक को उसी के तरफ डबल पावर से भेजूं। और मुझे अगर एक ऐसे बंदे से जीतना है जिसके पास ट्रिमेंडस अमाउंट में मैजिक पावर है, तो मुझे अपनी कॉम्पेबिलिटी को मेंटेन रखना होगा। एंड अब अचानक से मागना को एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा सा आइडिया आता है और वो जोरा को बोलता है, बड़े भाई ये फॉर्मूला कैसा है? और जोरा उसे रिप्लाई देता है, तुम बड़े भाई किससे बोल रहे हो? एंड आफ्टर दैट मागना जोरा को सोल चेन डेथ मैच का आइडिया सुनाता है और जोरा उसे कहता है, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, पर ये इम्पॉसिबल नहीं है। इंटरेस्टिंग, पर इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा टाइम और पेशेंस की जरूरत है। और उसके बाद मागना अपनी नया पावर सोल चेन डेथ मैच की प्रैक्टिस करने लग जाता है एंड अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। एंड अब मागना बोलता है, आधे साल की ट्रेनिंग के बाद भी मैं इस मैजिक को सिर्फ एक बार यूज कर सकता हूँ, पर ये इतना भी मुश्किल नहीं है। एंड आफ्टर दैट मागना हमें इस मैजिक को एक्सप्लेन करता है, मैंने अपने आप को दांते से कनेक्ट किया और दोनों की मैजिक पावर को इक्वली डिवाइड किया और ये था सोल चेन डेथ मैच। एंड अब सीन वापस से उस टाइम पे आ जाता है जब मागना ने दांते को एक बहुत ही गंदा पंच किया था। और पंच करने के बाद मागना दांते को बोलता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, ये चेन जिसे मैं यूज कर रहा हूँ वो खुद भी एक सोल है, तो इसलिए अगर तुमने इसे खींचा या डिस्ट्रॉय किया तो तुम पागल भी हो सकते हो। एंड जब दांते बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, एक पीजेंट इतना पावरफुल मैजिक कैसे यूज कर सकता है? एंड देन जोरा दांते को बताता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बाहर के अटैक्स इस मैजिक को डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए रुके रहो। एंड आफ्टर दैट मागना फिर से दांते के ऊपर एक डेडली अटैक कर देता है, पर इस बार दांते भी काउंटर अटैक यूज करता है और वो ग्रेविटी मैजिक हैवी इंपैक्ट यूज करता है और मागना को पंच करने लग जाता है। एंड देन मागना बोलता है, मैं तो फ्रीली अटैक कर सकता था ना कैप्टन? एंड देन दांते रिप्लाई देता है, चुप हो जाओ। और फिर दांते यूज करता है ग्रेविटी मैजिक प्रेजेंस ऑफ डीमन किंग, पर मागना अभी भी खड़ा हुआ होता है और वो बोलता है, हम दोनों के पास सेम अमाउंट में मैजिक पावर है तो मैं इसे सह सकता हूँ। और इतना बोल के मागना दांते के चेस्ट में एक बहुत ही डेडली पंच करता है और उसका बॉडी बीच से पूरा उड़ जाता है, मतलब खत्म ही हो जाता है। और दांते का हालत वैसा हो जाता है जब यामी ने डेथ थ्रस्ट यूज किया था उसके ऊपर, मतलब तो आप लोग समझ सकते हो कि मागना के इस पंच में कितना ज्यादा पावर है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी दांते कहता है, तुम कुछ भी कर लो, जब तक मेरे पास मेरा रीजनरेशन एबिलिटी है, मेरा बॉडी मैजिक है, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ओह सॉरी, मैं क्या बोल दिया, मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, तो फिर से मैं इस लाइन को कवर कर लेता हूँ।
तुम कुछ भी कर लो, जब तक मेरे पास मेरा रीजनरेशन एबिलिटी है, मेरा बॉडी मैजिक है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब तुम जमीन पर रेंगोगे और पछताओगे अपनी जगह याद न रखने के कारण। एंड ये सब देखकर जोरा मन में सोच रहा होता है, तुमने बहुत स्ट्रगल किया है मागना, अगर तुम जमीन पर रेंगने भी लग गए तो भी तुम इस दिन के लिए तैयार हो। चाहे तुम्हारा ओपोनेंट एनिमीज का हेड ही क्यों ना हो, उसे किसी डेविल ने पोजेस किया हो या वो इमॉर्टल हो, तुम उसे हरा सकते हो मागना। एंड आफ्टर दैट मागना दांते के अटैक से बचता है और वो डायरेक्टली दांते के फेस में एक गंदा सा पंच करता है। एंड ये चैप्टर वहीं एंड हो जाता है। सुनाओ, अब आप लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या मागना दांते को डिफीट कर पाएगा? कमेंट करके बताओ। एंड अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हमें ये बताया गया कि मागना ने कैसे इस मैजिक को सीखा। बट मेरे मन में एक क्वेश्चन है। तो देखो, जोरा मागना को ट्रेनिंग दे रहा था, बट मेरे को लगता है कि जोरा ने भी एक न्यू मैजिक सीखा ही होगा, क्योंकि वो अपना आधा साल सिर्फ मागना के ऊपर तो नहीं निकाल देगा ना, राइट? और वैसे भी उसे भी स्ट्रांग बनना है और उसने कहा भी था मुझे भी ताकतवर बनना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जोरा ने भी एक न्यू स्पेल सीखा ही होगा। एंड अब अगर ये सच हुआ तो हम लोगों को आगे तो पता चल ही जाएगा। और बाकी मैं बोलना चाहूंगा कि ये चैप्टर भी बहुत मस्त था। बस ब्लैक क्लोवर अभी एक चीज गलती कर रहा है, मतलब गलती नहीं बोल सकते उसे, वो चीज मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ब्लैक क्लोवर यूनो, नोएल या चार्लोट में से किसी पर भी फोकस नहीं कर रहा है। लास्ट टाइम उसने नोएल पर फोकस किया था, वो भी चैप्टर 283 में, और मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस वीडियो में 2.6 के व्यूज आ चुके हैं एंड इसलिए मुझे याद है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उस वीडियो में इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दिखाने के लिए। एंड हाँ, मैं भी बोल रहा था कि इन लोगों पर फोकस नहीं कर रहा है, ये चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट एक तरीके से बोल सकते हैं कि मागना और जोरा पर फोकस किया, ये भी बहुत बढ़िया चीज है। तो उस दोनों साइड से मैं बोलना चाहूंगा कि दोनों साइड अच्छा भी है और बेकार भी है। एंड कुछ चैप्टर्स के बाद शायद हम लोगों को नोएल, यूनो और चार्लोट या फिर कोई भी वापस से दिखना चालू हो जाए। एंड वेल, लेट्स एंड दिस वीडियो। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो। एंड हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना @animeblackx में, बिकॉज वहाँ बस आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हो, जो चाहे पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आईडी है @animeblackx। एंड लास्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अरिगातो गोजाइमासु। और हाँ दोस्तों, एक और चीज, हम लोगों ने 363 हाँ ठीक से याद नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों ने 363 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। नहीं, 363 में शायद अटके हुए हैं। इस वीडियो के बाद क्रॉस हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। एंड अरिगातो गोजाइमासु।